Hello students, good afternoon. Myself मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सुपर क्लास एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ा था और यूनिट सेकंड में हमने यूरोकॉर्डेटा जिसमें हमने एनिमल हर्डमानिया पढ़ा था। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास एम्फीबिया पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। इंट्रोडक्शन। एम्फीबिया शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से मानी जाती है। ये दो वर्ड्स हैं, यानी एम्फी का मतलब बोथ या डबल, लाइफ का मतलब बायोस, बायोस का मतलब लाइफ होते हैं, अर्थात एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जल व थल दोनों में जीवित रह सकते हैं। वास्तव में एम्फीबिया को इन दोनों वातावरणों के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। एम्फीबियंस की उत्पत्ति फिशिस से मानी जाती है। एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेटिंग थे। डिवोनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जब जल वाले सभी स्थान सूखने लगे थे। इसी से विवश होकर मछलियों ने जमीन पर आना प्रारंभ किया और इसी के फलस्वरूप एक नए वर्ग एम्फीबिया का उदय हुआ। एम्फीबियंस ना तो पूर्ण रूप से एक्वेटिक ही रहे और ना ही पूर्ण रूप से स्थलीय हो पाए, इसलिए ये दोनों वातावरणों में जीवित रह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर, ये जंतु जल व थल दोनों में ही जीवित रह सकते हैं, अर्थात इन्होंने दो प्रकार के वातावरणों से समझौता किया हुआ है। दूसरा कैरेक्टर, यह कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड व टेट्रापोड, ओविपेरस वर्टिब्रेट्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्वाइक्लोथर्म्स, बॉडी टेम्परेचरल असमतापी। वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस। इट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी समतापी। इनका जो टेम्परेचर होता है वो समतापी भी हो सकता है। अगला कैरेक्टर, इनमें त्वचा यानी स्किन सॉफ्ट मॉइस्ट तथा ग्लैंडुलर होती है। स्किन में यानी त्वचा में पिगमेंट सेल्स, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन या मैन में मेलानिन नामक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, जो मेलानोसाइट सेल्स में पाया जाता है। अगला कैरेक्टर, इनमें
लिम्स जनरली टेट्रा 2 पेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में लिम्स नहीं पाए जाते, एग्जाम्पल इख्थियोफिस। अगला करेक्टर, इनमें पेयर फिन्स नहीं होते। यदि मीडियन फिन होते हैं तो उनमें फिन रेस नहीं पाए जाते हैं। अगला करेक्टर्स, इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। इनके डिजिट्स में क्लॉज नहीं पाए जाते। कुछ में डर्मिस में दबे हुए स्केल्स पाए जाते हैं। अगला करेक्टर, इनमें एंडोस्केलेटन अधिकतर बोनी होता है। स्कल में 2 ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं, जिनमें आइज पाई जाती हैं। अगला करेक्टर, इनमें माउथ बड़ा होता है। अपर व लोअर या दोनों जॉज में स्मॉल होमोडेंटली यानी समान दांत पाए जाते हैं। इसकी टंग अधिकतर प्रोस्ट्रोबल होती है। अगला कैरेक्टर, इसमें आहार नाल क्लोएका में समाप्त होती है, यानी इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एंडिंग क्लोएका में होती है। अगला कैरेक्टर, रेस्पिरेशन लंग्स, स्किन तथा बकल कैविटी से होता है, जबकि इनकी लार्वी में एक्सटर्नल या इंटरनल गिल्स पाए जाते हैं। कुछ एडल्ट्स में भी गिल्स मिलते हैं। अगला कैरेक्टर्स, इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स तथा 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें साइनस वेनोसस पाया जाता है। इनमें रीनल यानी किडनी तथा लिवर यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम विकसित या डेवलप होते हैं। इनमें आरबीसी बड़े और अंडाकार यानी ओवल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस सहित होते हैं। अगला कैरेक्टर, इनमें किडनी मीजोनेफ्रिक होती है। इनमें यूरिनरी ब्लैडर बहुत बड़ा यानी वेरी लार्ज होता है, और उसमें से यूरिनरी डक्ट्स की ओपनिंग क्लोएका में होती है। इनमें एक्सक्रीशन यूरोटैलिक होता है। अगला पॉइंट, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती हैं। अगला पॉइंट, इनमें नॉस्ट्रिल्स बकल कैविटी से कनेक्टेड होती हैं, यानी इनमें जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो बकल कैविटी से कनेक्टेड होते हैं। इनके मिडिल ईयर में केवल एक रॉड लाइक कॉलिमेला नामक ऑसाइकिल्स पाया जाता है। फिशेज में ओनली
internal ear, amphibia to mammals, middle and internal ear, and mammals में only external ears प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें इन ईयर की पोजीशंस क्या क्या होती है और कैसे होती है, यानी फिशेस में किस टाइप के ईयर होंगे, एम्फीबिया में किस टाइप के ईयर होंगे और मैमल्स में किस टाइप के ईयर होंगे, ये मैंने आपको बताया। अब हम इसके अगले कैरेक्टर्स पर चलते हैं। इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर, इनमें गोनेट्स तथा गोनोडक्ट्स पेयर्ड होती हैं और इनकी ओपनिंग क्लोएका में होती है। अगला कैरेक्टर, मोस्टली एम्फीबियंस ओविपेरस होते हैं, जबकि कुछ एम्फीबियन विविपेरस भी होते हैं। अगला कैरेक्टर्स, मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। अगला कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तथा क्लीवेज होलोब्लास्टिक एवं अनइक्वल होता है। अगला पॉइंट, इनका लार्वा टैडपोल होता है जो कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के उपरांत एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।